कामोठा विपक्ष स्वरा स्पोर्ट्स कोलंबोली। सुदर्शन और बिल्कुल बात करेंगे तो सुदर्शन गायकर गेंदबाजी के लिए आरंभिक गेंदबाज रोहिंजन एक्सप्रेस आशीष पाटिल गेंदबाजी करने के लिए यह संपर्क का ग्रीन सिग्नल यहाँ से मिलता हुआ। साईराजे आमचे जयनमान भोकरपाडा संघाचे खरे समर्थक आणि ऑर्गनायझर एक खूप चांगले स्पर्धेचे ऑर्गनायझर आहेत आमचे सन्माननीय हनुमान फुलोरे भोकरपाडा या स्पर्धेला लाईव्ह पाहत आहेत आणि त्यांच्याकडून संपूर्ण पनवेल प्रीमियर लीग साठी देखील शुभेच्छा येत आहेत. थँक्यू. थैंक यू सो मच। चलते हैं दोस्तों फिर से एक बार क्रिकेट की सदाबहार महफिल में गेंदबाजी करने के लिए मैंडेटरी पावर प्ले में पहली गेंदबाजी सुदर्शन के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, तकनीकी तौर पर खेला, अंपायर का इशारा आता हुआ ये गेंद बीमार। पहली गेंद काफी खराब फेंकी है और इसी के साथ बनेगा 1+1। यहाँ से 2 रन बनेंगे और यहाँ पे फ्री हिट का मौका मिलेगा बल्लेबाज को और खुल के मौका मिलेगा खेलने के लिए। गेंदबाजी की बात करेंगे आशीष को, ये देखिए पहली गेंद काफी खराब फेंकी। 5 ओवर का ये मुकाबला है, पहली गेंद काफी खराब फेंकी है। ये देखिए ओमकार पाटिल कुछ सलाह मसले देते हुए कि किस प्रकार की गेंदबाजी आपको करनी है। सुदर्शन गायकर और पंकज गाड़गे इस बात करेंगे तो नबी तुल्य बल्लेबाज है। सुदर्शन की बात करेंगे तो अजूले के एक जबरदस्त हुनर खिलाड़ी है और पंकज गाड़गे की बात करें तो कामोटे के आन बान शान है। तो देखने वाली बात होगी, दोनों टीम को इस मैदान के अंदर तक के रखना है तो इस बार पसीना बहाना होगा इस मैदान के अंदर। लॉप किया है मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन गेंद है फ्री हिट। इस बार ये देखिए कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच और जीतो मैच। लेकिन हालांकि देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ से बनेंगे 2 रन बनेंगे, टीम का टोटल यहाँ से बढ़ता हुआ 4 रन। फ्री हिट की गेंद थी, तकनीकी तौर पर खेलने की कोशिश कर रहे थे पंकज गाड़गे, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी, टाइमिंग की काफी कमी थी। और इसी के साथ यस अंपायर, थर्ड अंपायर की मांग आशीष के ऊपर, थर्ड अंपायर की मांग। टेक्निकल टीम है हमारी यहाँ पे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार आशीष। फुल टॉस गेंद थी, टॉस नहीं कर पाए, गेंद कहीं बल्ला कहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तरों में छलांग देती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। बढ़िया गेंदबाजी थी लेकिन फुल टॉस गेंद थी, तकनीकी तौर पर खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑफ की रीजन में P1 में देखिए 2 फील्डर लॉन्ग ऑफ की रीजन में, वाइडिश लॉन्ग ऑन में शॉर्ट टर्म में तैनात है, शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात है, सिली मिड ऑन शॉर्ट वीड ऑफ की रीजन में फील्डिंग की तैनाती होती हुई। गेंदबाजी आशीष तैयार, सामने बल्लेबाज पंकज के लिए अगली गेंद। लॉप किया है या मिस टाइमिंग या प्रॉपर टाइमिंग, गेंद हवा में बातें करती हुई। बढ़िया कैच, बढ़िया कैच, फील्डर थे वहां पे प्रभात थे और प्रभात ने यहाँ पे एक जबरदस्त कैच लपका और इसी के साथ बल्लेबाज पंकज के पारी का खात्मा। बढ़िया गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, उतना अच्छी टाइमिंग नहीं, गेंद हवाओं में बातें करती हुई। ऐसा लग रहा था गेंद न जाएगी चाहे रिसो स्टैंड के उस पार, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक था। बल्लेबाज की बात करेंगे तो पंकज यहाँ से निराशपूर्वक पैवेलियन का रास्ता नापते हुए। कैप्टन ऑफ द टीम, एक कप्तान की भूमिका कैसी होती है, लेकिन उम्दा बल्लेबाजी है अली पटेल, ओस्मान के छोटे भाई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इस प्रकार की बल्लेबाजी आपको करनी होगी। देखिए बेहतरीन PPL का सीजन 2 का बात करेंगे तो ढेर सारी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए PTC लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, स्मार्ट लैपटॉप रहेंगे, स्मार्ट LED रहेंगे। बढ़िया योगदान PTC द्वारा, हमारे संदीप जी वास्कर बढ़िया योगदान PPL में उनका बड़ा योगदान रहा। हमारे किरण जी पाटिल पनवेल समालोचक असंघ अध्यक्ष है, उनका भी बेहतरीन मेहनत है। और खास तौर पर हमारे योगेश जी मडवी उपाध्यक्ष पनवेल समालोचन मौर्य रॉयल कोलंबोली। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। चलिए अब स्ट्राइक के ऊपर है अली पटेल, गेंदबाजी के लिए आशीष, रफ्तार के सौदागर। लॉप किया है, आते ही अपना करिश्मा दिखाया, गेंद जाएगी स्वर्गीय रामा गौरियापुर स्टैंड में। व्हाट अ स्ट्रोक, गेंद सी मारेगा के बार, ग्रेट सिंग्स। बढ़िया टाइमिंग थी, आते ही अपना करिश्मा दिखाया, गेंद सीधा
डीप लॉन्ग ऑफ की रीजन से पार किया गेंद सीधा 6 रनों के लिए। स्कोर बुक के ऊपर बात करेंगे तो टीम का यहाँ के 10 कदम दिक्कत है। अली अली में क्षमता है, ताकत है, हुनर है, होश है, जज्बा है, जुनून है, ताकत के तौर पर खेलते हैं हमेशा और टाइमिंग उतना बढ़िया रहता है उनका। गेंदबाजी के लिए तैयार, लॉब किया इसके लेकिन रीजन में बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ गेंद जाती हुई डॉट। और यहाँ के बात करेंगे गेंदे हुए आशीष की बात करेंगे तो 5 गेंदे फेंकी है और टीम का टोटल है इस समय बात करेंगे तो 10 रन। सही, आप यहाँ से लाइव की क्लैरिटी देख सकते हैं। पीटीसी लाइव जिस तरह से, जिसके फाउंडर है संदीप वास्कर और किरण दलवी सीईओ, और जिस क्लैरिटी के साथ 5 कैमरे यहाँ पर बिठाए गए और जिस तरह से दर्शक इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं ना, काबिल तारीफ। और जिस ऊंचाई पे चल रही ना पीपीएल सीजन 3, और आने वाले भविष्य में जब पीपीएल सीजन 2 है और भविष्य में जब पीपीएल सीजन 3 आएगा तो हम चाहेंगे कि इससे और बेहतर होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्यों नहीं होगा। बढ़िया योगदान सभी जन का है। हमारे बात करेंगे तो संदीप वास्कर की बात करें तो बढ़िया बैकबोन है हमारे पनवेल समालोचना एसोसिएशन समिति के। और बिल्कुल गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, आशीष की गेंद फुल टॉस गेंद थी इसके लेके रीजन में। यहाँ पे फील्डर यहाँ से होते हुए बीट गेंद जाएगी सीधा डिप्स के रीजन में। यहाँ पे मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ यहाँ से ओवर की हुई समाप्ति। दौर की ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल है यहाँ से 13 रन। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर साइरज लग चुके हैं और ये लूजर मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला होगा क्योंकि यहाँ से जो टीम हारेगी उसे ये पीपीएल छोड़नी पड़ेगी। तो पीपीएल सीजन 2 यहाँ से उन्हें घर का रास्ता निकालना होगा क्योंकि यहाँ से ये दोनों टीमों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। दोनों टीमों को यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि यहाँ से मुकाबला जीता जाए। और जिस तरह से हमने पिछले मुकाबले में गरमाहट देखी वैभव, वो गरमाहट हम चाहते कि ये मुकाबला बिल्कुल उसी तरह का हो, रफ एंड टफ। बिल्कुल रफ एंड टफ। एक को जीतना है जरूर, को दूसरे को हारना है मंजूर। दोनों टीम को जीतना यहाँ पे जरूरी है। जो जीता जिस समय मैदान के अंदर उनका डंका बजेगा। लेकिन गेंदबाजी में यहाँ से हो गए बदलाव गेंदबाजी करने के लिए। सूर्या मस्कर, माफ कीजिए प्रभात अंबोरे, कोलंबो टीम के एक हुनर खिलाड़ी है। देखिए पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल की बात करेंगे ना तो P1 में रन बने यहाँ से 13, 1 विकेट के नुकसान पर अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे एक हुनर खिलाड़ी सुदर्शन गायकर। एक जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बढ़िया उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। प्रभात की पहली गेंद फेट एंड से मारा करेंगे। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, गेंद को उड़ाया सीधा डीप विकेट, बाउंड्री रेखा के बाहर, मस्तक पे दस्तक, ये 6 रन। पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग। धन्यवाद। बिल्कुल सराहना की थी इस बल्लेबाज की। सुदर्शन में दमखम है, गहराई इस बल्लेबाज में ऊंचे स्ट्रोक खेलने की। इस बार चेंज ऑफ पेस, गेंद को उड़ाया सीधा स्वर्गीय तुलसीराम बाबू ठाकुर स्टैंड में। ये गेंद जाएगी सीधा 6 रनों के लिए। सही। सुदर्शन गायकर के बारे में भी इतना ही कहूंगा कि ये खिलाड़ी की जो बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि बल्ले के रडार में गेंद ना भी आए, मिस टाइमिंग भी करेगी ना तो भी वो आउट ऑफ द पार्क जाएगी। और हमने अभी देखा कि ये स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था, उस मिस टाइमिंग था मेरे हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद ये छक्का हुआ। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, ताकतवर, पावरफुल, चेयरफुल खिलाड़ी है। बेहतरीन स्ट्रोक था और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ के रीजन में 6 रन के बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 ताबड़तोड़ छक्कियां है। टीम का टोटल यहाँ से बढ़ता हुआ 25 पे 1 विकेट के नुकसान पर चलती हुई यहाँ से बात करेंगे तो मौर्या 11 कामोरी टीम। गेंदबाजी के लिए इस बार थोड़े से प्रेशर में रहेंगे गेंदबाज प्रभात अंबोरी, क्योंकि बात करेंगे ना किरण सर तो यहाँ से 2 गेंदों के ऊपर 2 ताबड़तोड़ छक्के आए हैं। यहाँ से करना हुआ कमबैक, यहाँ से गेंद शायद गुम होती हुई। टीम का टोटल है 25 रन। क्या कमाल का मुकाबला होता। उस्मान की जो कमियां थी पूरी तरह से कुणाल तारेकर ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। बख्शी क्योंकि कैरत काफ़ी ढेर मात्रा में उनको धनराशि मिली थी, लेकिन इस बार हीरो बनने का मौका मिलेगा क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। लेकिन इस बार मौका बनेगा सुदर्शन के हाथ में क्योंकि 2 गेंदों के ऊपर 2 लंबे छक्के मारे। टीम का टोटल यहाँ से बात करेंगे तो 25 रन। सही है। यहाँ से पीपीएल के जो मुकाबले हमने देखे सभी मुकाबले टाइट हुए। इसका कारण यह है कि हर टीम के अंदर चुने हुए खिलाड़ी है। पनवेल तहसील के हर गांव से एक एक अच्छा खिलाड़ी चुना है और उनके ऑक्शन में देखा जाए कैप्टन और पैकर्स ने जिस तरह से खिलाड़ियों का चुनाव किया
और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करने के बाद हमने देखा पहले दिन से एक आध मुकाबला अगर हम छोड़ेंगे तो सभी मुकाबले टाइट हुए, लास्ट मोमेंट तक मुकाबले आए। ऐसे में ये मुकाबला भी वैसे होने की आशा लग रही है। डेफिनेटली जरूर होगा, क्योंकि इस बात करेंगे ना, सबको कुछ जीतना है इस पीपीएल में, अपना जीत का झंडा लहराना है, तो कोशिश करनी होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। गेंदबाज तैयार, लॉब किया है, बढ़िया स्ट्रोक, उम्दा स्ट्रोक, गेंद जाएगी सीधा कैलाशवासी प्रेमनाथपुर भी स्टैंड के ऊपर से, ये दमदार शानदार रुआबदार 6 रन। एक बार जोरदार है, जोरदार टैले इस बल्लेबाज के लिए। सुदर्शन के बल्ले से निकलते 3 गेंद के ऊपर 3 तूफानी सुल्तानी छक्के, क्या बात है, छा गया गुरु इस मैदान के अंदर। 3 छक्कों की हैट्रिक लगाई यहाँ पर साइराज, और काबिल तारीफ और आजीवली गांव से बिलोंग करते हैं सुदर्शन गायकर। काफी बार ग्रामीण लेवल का जब क्रिकेट खेलता है उनका गांव, तो अपने गांव के लिए उन्होंने काफी बार अच्छा योगदान दिया है। ग्रामीण क्रिकेट में हमने उनकी बल्लेबाजी काफी मर्तबा देखी है कि जिस तरह से जब टूट पड़ते हैं गेंदबाजों के ऊपर, और पीपीएल में भी हम देख रहे हैं इस साल जिस तरह, पिछले साल उनका बल्ला उतना नहीं चला था पंजाब प्रीमियर लीग, लेकिन इस साल 2022 में उनका बल्ला चल रहा है। बिल्कुल, वक्त बदलता है, वक्त बदलता हुआ इस नजर आता है इस मैदान के अंदर। 3 गेंदों के ऊपर 3 ताबड़तोड़ चल छक्के हमने देखे। सुदर्शन गायकर यहाँ से उनका बल्ला बोल रहा है। यहाँ से टीम का टोटल की बात करेंगे तो बिल्कुल 32 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जबरदस्त घसाघस मैदान के अंदर जारी रहेगी। ढेर सारी प्रेक्षक इस मैच का लुत्फ उठाते। गेंदबाज के लिए गेंदबाज तैयार, प्रभात अगली गेंद सुदर्शन के लिए। शॉट ऑन पुलिस पर मिस टाइमिंग, बैक टू द बॉलर, कैचेस विन द मैचेस। यहाँ पे कैच पकड़ी है और इसी के साथ बिग विकेट यहाँ से चलता बनाया। सुदर्शन अपने टीम के लिए 19 रन का योगदान दिया। कमाल की धुन थी, कमाल की धुन थी। रोशन पाटिल शिरोली ने इस बार बात करेंगे तो इस धुन को ही लिए काफी मेहनत की थी, और दिनेश दादा डेरिवली के उन्होंने भी काफी अच्छा योगदान दिया हमारे पीपीएल के लिए। यहाँ से बात करेंगे तो ओवर की 4 गेंदें फेंकी है और टीम का टोटल एक बिल्कुल अच्छी स्थिति में 32 रन। ये देखिए वैभव भोपी सर यहाँ पे स्कोरिंग की भी भूमिका निभाते हैं। साहिराज, देखा जाए तो पीपीएल आज जिस मुकाम पे है उसका पूरा श्रेय जाता है संदीप जी वास्कर, पीटीसी फाउंडर। सभी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, ये मैदान से लेकर जो सब कुछ है संदीप वास्कर, इनका योगदान, इनके कारण ये पीपीएल हो रहा है। और ज़्यादा उनका साथ दिया योगेश मडवी, पिंटिया, रमेश पाटिल घोट, महेंद्र, संतोष गरत, ये सभी ने उनका काफ़ी साथ दिया। हम तो है लेकिन हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता था आने में। ऐसे में सभी जो कुछ है ये प्रीमियर लीग का, ये 5 लोगों ने काफ़ी बड़ा रोल किया है पंजाब प्रीमियर लीग के। साइराज, डेफिनेटली बढ़िया योगदान रहा योगेश जी का और हमारे संदीप जी भास्कर, जब सभी काम यहाँ से और साइराज देखिए, उल्वे नोट से शिवाजी नगर के अमर मात्रे हमारे उल्वा नोट प्रीमियर लीग के खजीनदार है, उनकी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आई है पंजाब प्रीमियर लीग के लिए। साइराज, बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं। पीपीएल एक सीजन 2 का है, ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ से मिलती हुई। यहाँ से टीम का टोटल बढ़ेगा 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। ईश्वर के अंतिम गेंद बाकी रहेगी। प्रभात अंबोरे का विश्लेषण की बात करेंगे ना वैभव सर, यहाँ से 3 छक्के मिले थे। जैसे सुदर्शन का बल्ला यहाँ से मिस टाइमिंग हुआ और उसी के साथ राहत की सांस मिली इस गेंदबाज को। यहाँ से टीम का टोटल है 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। ईश्वर की अंतिम गेंद, गेंदबाज तैयार। स्ट्राइक के ऊपर अली ने आते अपना करिश्मा दिखाया था। पहली गेंद के ऊपर जिस तरह से स्ट्रोक कन्वर्ट किया था 6 रनों के लिए। बिल्कुल उस्मान के छोटे भाई है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। कमाल की बल्लेबाजी। इस समय अंतिम गेंद रहेगी प्रभात की, गेंदबाज के लिए। गेंदबाज तैयार। ईश्वर की अगली गेंद, स्विच हिट का इस्तेमाल किया, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में छलांग देती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। हम्पायर का ओवर समाप्ति का इशारा था। वह 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल है 33 पर 2 विकेट के नुकसान पर मोरिया 11 कामोरी टीम।
भरले पनवेल शहराला आयोजन क्रिकेट सामन्यांचा PPL भरले पनवेल शहराला आयोजन क्रिकेट सामन्यांचा आयोजन भारी नियोजन भारी पनवेलच्या या नगरीचा आयोजन भारी नियोजन भारी पनवेलच्या या नगरीचा ओ बढ़िया, धन्यवाद। देखिए ज़बरदस्त पीटीसी के माध्यम से हमने जब ड्रोन कैमरे से इस मैच का आगाज़ देखा ना, इंटरनेशनल लेवल की तरह ये क्रिकेट का मैदान दिख रहा था। कमाल, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है और ढेर सारी प्रेक्षक इस मैच का लुत्फ उठा है। देखिए बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बिल्कुल एक पेट गांव, इस गांव में इस श्रृंखला का आगाज़ हो चुका है। सही 16.5 की रन रेट से फिलहाल बल्लेबाजी चल रही है और अब ये जो रन रेट बढ़ रहा है, इस रन रेट को ब्रेक लगाना होगा ओमकार की टीम को। ऐसे में गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है उमेश माली, मैन फ्रॉम केवाले एक्सप्रेस। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाज है। जब दर्शकों की ताली बजती है ना, तब उमेश माली की गेंदबाजी काफी अच्छी रहती है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, मेट्रो एंड से मारा करेंगे उर्दू विकेट। नहीं बल्लेबाज इस बार लॉप किया है, गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑन की रिजर्व में। फील्डर आएंगे, उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक के लिए 1 रन से संतुष्ट। कुछ नहीं थी, जरूरत नहीं थी यहाँ पे, करीबी मामला। यहाँ से बल्लेबाज रनआउट के तौर पर शम्युल चौगुले इस समय बैक टू द डगआउट। भक्त किरण पाटील उल्वेवाला, भक्त किरण पाटील उल्वेवाला, सुख दुःखाचं घेऊन घरानं येतो तुला ग तो सांगायला। किरण पाटिल सर की एक बढ़िया धुन हमने देखी, बड़ा योगदान है। बिल्कुल हमारे आई एकवीरा के परम भक्त है, उनका सॉन्ग हमने देखा, उनका भी हम स्वागत करेंगे। बड़ा योगदान है, हमारे अध्यक्ष है और बिल्कुल अपनी भूमिका बेहतरीन संभालते हुए। साइराज उमेश माली, केवाले एक्सप्रेस नेरे एनडी विभाग नेरे दुंदरा के ये बेहतरीन खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी के ऊपर आप जिम्मेदारी सौंपे कप्तान ने और यहाँ से रन रेट के ऊपर ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है ओमकार पाटिल की टीम की। ऐसे में इस गेंदबाज की जरूर यहाँ से तारीफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से हम सराहना करेंगे ओमकार के मास्टर माइंड की। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, उमेश माली की अगली गेंद, पहली गेंद रनआउट के तौर पर विकेट मिला अली के लिए। इस बाल अपील तो की थी LBW की, लेकिन लेग बाय का इशारा, 1 रन मिलेगी, 1 से ज्यादा कुछ नहीं और टीम का टोटल यहाँ से छलांग देता हुआ 34 रन, लॉस ऑफ 35 रन। तो यहाँ से टीम का टोटल है 35 रन और की बात करेंगे तो ओवर नंबर यहाँ से 3rd जारी रहेगा। उमेश माली कमाल धमाल गेंदबाजी के लिए तैयार, मास्टरमाइंड ओमकार पाटिल का दिमाग है। स्ट्राइक के ऊपर अब उम्दा बल्लेबाज है सागर मात्रे, बढ़िया स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑन की रिजर्व में। फील्डर है, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं। इस बार बात करेंगे उमेश माली की, बिल्कुल आपने सराहना की थी किरण सर, एक अच्छी जो एक्सलेटर बढ़ रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा लगाम बिल्कुल लगाई इस गेंदबाज ने। बेहतरीन बेहतरीन कमबैक, इसे कहते हैं सूझबूझ भरा क्रिकेट। उमेश माली ने 3 गेंदें फेंकी, 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 3 रन, यानी कि 1 गेंद उनमें से वाइड थी। गेंद बिल्कुल वाइड नहीं थी। पहली गेंद के ऊपर रनआउट के तौर पर 1 विकेट मिला था। गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन की रीजन में, 1 रन मिलेगा, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं और 1 रन के साथ यहाँ से टीम का टोटल बढ़ता हुआ 37 रन। बूंद बूंद से सागर किस तरह बनता है ना, उसका उत्तम उदाहरण दिखाते हुए बिल्कुल विकेट टेकन गेंदबाजी होने की आकांक्षा जताई जा रही थी, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, कमबैक दिखाए इस समय उमेश माली की मैं सराहना करूंगा। स्ट्राइक के ऊपर इस बार सागर मात्रे के लिए अगली गेंद, लोअर फुल टॉस की खोद के खिलाए, गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑफ की रिजर्व में, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से जकड़ के रखा है इस बल्लेबाज को, बड़े स्ट्रोक से वंचित रखा है। बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, इससे कहते हैं नवी तुली गेंदबाजी। 5 गेंदें फेंकी, 5 गेंदों के ऊपर सिर्फ 5 सिंगल, कमाल धमाल कमबैक में गेंदबाजी, इसे कहते हैं जबरदस्त गेंदबाजी।
तीसरी ओवर जारी रहेगी। टीम का टोटल यहाँ से 38 रन। स्ट्राइक के ऊपर अली को आप खामोश नहीं रख पाएंगे। उनकी क्षमता ताकत है, होश है, जज्बा है, जुनून है, लेकिन ताकत का क्या पूरेपूर इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, क्या गेंद जाएगी बाउंड्री लेखा के बाहर। कैमरामैन के यहाँ से स्वागत किया, उम्दा टाइमिंग, गेंद सीधा मस्तक पे दस्तक, 6 रन। स्पर्धा आयोजक योगी धुन इस समय ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर रहेगा। नवनीत की बात करेंगे तो नवनीत भी बढ़िया योगदान देते हुए पीपीएल में, उनका भी हम स्वागत करेंगे। यहाँ से ड्रिंक्स ब्रेक 3 ओवर की होती हुई यहाँ से समाप्ति। टीम का टोटल है 44 पे 3 विकेट के नुकसान पर चलती हुई मोरिया 11 कामोदी टीम। याच दरम्यान अध्यक्ष पनवेल महानगरपालिका वार्ड क्रमांक 3 शिवसेना तलोजा मजकूर शहर प्रमुख सन्मान्य श्री मिथुन मडवी यांच्याकडून तब्बल 5,000 रुपयाचं डोनेशन देणगी या पीपीएल साठी आले, त्यांचा आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद दादा। फोटो साई, थैंक यू सो मच मिथुन शेतमड़वी, उनका भी हम यहाँ से स्वागत करेंगे। बिल्कुल बढ़िया योगदान रहा पीपीएल सीजन 2 में। यहाँ से गेंदबाजी में एक ऐसा गेंदबाज ढूंढना होगा। बिल्कुल जो दो P1 और P2 में गेंदबाजी हुई थी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन क्या कमबैक दिया था उमेश माली ने। 11 ही रन दे, टीम का टोटल 44। और बात करेंगे ना बढ़िया उम्दा 14.67 के पर ओवर की बात करेंगे तो अस्किन रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। स्ट्राइक के ऊपर आएंगे सागर म्हात्रे। सागर म्हात्रे की बात करेंगे तो भगतवाड़ी बिल्कुल सुकापुर के एक उम्दा खिलाड़ी है। गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार ये देखिए व्हाइट यॉर्कर यूनिस वकार की गेंदबाजी यहाँ से देखेंगे। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी यहाँ से याद करेंगे। आशीष गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। देखिए पहली गेंद क्या ताबड़तोड़ फेंकी थी, बिल्कुल जकड़ में फेंकी थी। बिल्कुल व्हाइट यॉर्कर का इस्तेमाल किया था आशीष ने। ये देखिए फील्डिंग पूरी तरह से बात करेंगे तो डिप्स के लेग वाइडिश लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के रीजन में, शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट वीड ऑफ के रीजन में। अगली गेंद आशीष की स्लो और मिश्रित गेंदबाजी, फायदा उठाया, गेंद जाएगी सीधा वाइडिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से। दमदार शानदार रुबाबदार 6 रन। पाहुणी मंडळी या 11 कामोडी टीम के 50 रन पूरे। क्या बात है, जबरदस्त उम्दा बल्लेबाजी। आशीष के ऊपर अटैक, ये आक्रमण करने वाला टर्निंग पॉइंट ओवर होगा, लेकिन इस समय जारी रहेगा मैदान के अंदर। सागर म्हात्रे ने यहाँ पे दिखाया 10 का दम और टीम का टोटल है 50 रन। सागर में दम कम है, गहराई है, लॉप करने की कोशिश विकेटों के पीछे। शॉर्ट टर्म में यहाँ से फील्डर हुए बीट, मैच में बनेगा ट्वीज, गेंद जाएगी थर्ड मैन रीजन में 4 रनों के लिए। महान खेळाडू खेळायला येतील, पाऊस पडेल छक्क्या चौक्यांचा। हेलो सही है। अगर इस लेवल के क्रिकेट पर अगर ये गलतियां करेंगे तो भाई पैकर भी नाराज होगा और कप्तान भी नाराज होगा, क्योंकि ना तो ये ग्रामीण क्रिकेट चल रहा है ना तो गली मोहल्ले का क्रिकेट है। ये बड़ा स्टेज है, बड़ा लेवल है। यहाँ पे अगर आप अच्छा करेंगे ना तो आपको आगे और प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपके आगे अच्छे अच्छे टीमों में चुनाव होगा। लेकिन यहाँ से अब ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो फिर तो भाई आपके ऊपर थोड़ा सवाल उठेंगे जरूर। डेफिनेटली प्रेशर होगा इस खिलाड़ी ऊपर। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद थी, तकनीकी तौर पर उड़ाया गेंद, लेकिन वहां पे फील्डर है मौजूद, फील्डर है वहां पे। बात करेंगे तो सूर्या थे वहां पे, सूर्या ने अपनी दमक दिखाई और बल्लेबाज सागर बैक टू द डगआउट। पनवेल मध्ये हा सोहळा रंगलाय, आयोजन हाय हा मानाचा, क्रिकेटचा उत्सव भरलाय भारी पनवेलच्या या नगरीचा, क्रिकेटचा उत्सव भरलाय भारी पनवेलच्या या नगरीचा।
पनवेलची ही असोसिएशन जमली सारी मदतीला, साऱ्यांचा हातभार लागलाय हो सुंदर या आयोजनाला. पनवेलची ही असोसिएशन क्रिकेटचा उत्सव भरलाय भारी, पनवेलच्या या नगरीचा क्रिकेटचा उत्सव भरलाय भारी, पनवेल. धन्यवाद. यहाँ से टीम के टोटल की बात करेंगे 54 रन. ओवर नंबर जारी रहेगी 4. यहाँ से आशीष पाटिल को यहाँ से मिलेगी सफलता. इस ओवर की बात करेंगे तो गेंदे हो चुकी है 4. इस ओवर की अंतिम 2 गेंदे बाकी. अब नए उभरते हुए खिलाड़ी अर्जुन बेड़ी कामोठे के एक तगड़े बल्लेबाज है अर्जुन बेदी. बढ़िया. बिल्कुल महाभारत में अर्जुन ने अभिमन्यु से कहा था कि बिल्कुल हारने का जब आपको डर लगे तो बिल्कुल हिम्मत से आपको काम लेना होगा, हिम्मत नहीं हारना है आपको इस मैदान के अंदर. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार. पहली गेंद के ऊपर डॉट मिली थी, दूसरी गेंद छक्का आई थी, लेकिन लॉप किया, उड़ाया डिप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में. कोई फील्डर नहीं वहां पे. गेंद सीधा जाएगी डिप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री रेखा के बाहर, दस्तक के मस्तक और एक 4 रन. पहली इनिंग की बात करेंगे. पहले मैच में अर्जुन ने नॉट आउट पारी खेली थी, 27 रन की उम्दा बल्लेबाजी दिखाई थी. यहाँ से ये उभरती हुई खिलाड़ी है, कमाल की टाइमिंग दी. इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी. टीम का टोटल है यहाँ से 58 रन. अंतिम गेंद बाकी. शॉट एंड पुल सक्सेसफुल. गेंद को उड़ाया शंबर किंग मेकर सरकार स्टैंड के ऊपर से. आग का गोला उछल कर बोला 6 रन. बिल्कुल क्या ज़बरदस्त टाइमिंग थी. पहली मैच की बात करेंगे 27 रन का योगदान दिया था, नॉट आउट पारी खेली थी. लेकिन इस समय देखिए मानो पैवेलियन कक्ष थे, इस बल्लेबाज सेट होकर आए. पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, यानी कि बिल्कुल बढ़िया उम्दा क्रिकेट. टीम का टोटल की बात करेंगे तो यहाँ से 64 रन बने. आस्किंग रन रेट की बात करेंगे 16 रन पर ओवर की बात करें तो 80 के लगभग जाएंगे. चले स्पीड अप करें. अंपायर उन्हें 1 के 25 मिनट आपके पास रहेंगे तो 25 मिनट में आपको पहला सत्र यहाँ से कंप्लीट करना है. 64 रन कमाल धमाल का मुकाबला, यहाँ से पैसा वसूल मुकाबला बनेगा. अंतिम ओवर रहेगी, टर्निंग ओवर रहेगी. यदि इस ओवर में कमबैक मिलता है ना तो बिल्कुल एक राहत भरी सांस मिलेगी ओमकार पाटिल के चेहरे के ऊपर. एक हम स्मिथ आज से ज़रूर देखेंगे, लेकिन गेंदबाजी एक ऐसा ढूंढना होगा जो इस लगाम भरी गेंदबाजी के ऊपर एक अच्छा लगाम देगा. क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी होगी इस मैदान के अंदर. आशीष की बात करेंगे तो आशीष के ओवर में रन में 20 रन मिले. आशीष के रन ओवर की बात करेंगे तो अब गेंदबाजी में बदलाव. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज है जीनित पवार, कोपरा गांव के एक जबरदस्त खिलाड़ी है. अली के लिए गेंद को उड़ाया, गेंद के नीचे फील्डर है वहां पे. सूर्या ने यहाँ पे फिर से एक बार एक कैच लपका और अली के पारी का खात्मा. मैम फ्रॉम वेल्युली बढ़िया योगदान पीपीएल में रहा. और हमारे संदीप दादा इनका भी बढ़िया जैसे के और बढ़िया योगदान दिखाते हुए अपने पीपीएल में सीजन 2 में सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे. यहाँ से पहली गेंद के ऊपर जीनित ने अपना करिश्मा दिखाया. बिल्कुल अली जैसे एक महान खिलाड़ी का यहाँ से खात्मा किया. टीम का टोटल है की बात करें 64.5 विकेट के नुकसान पर मोरिया 11 कॉमेडी टीम. अब स्ट्राइक के ऊपर उभरती हुई खिलाड़ी नहीं है, आते हुए खिलाड़ी मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज है
गजानन, ये देखिए कलम्बोले के एक और खिलाड़ी है, उभरते हुए खिलाड़ी है, लेकिन 5 गेंदें बची आपके हाथ में। 5 गेंदे के ऊपर आपको करना होगा आक्रमण। फुल टॉस गेंद थी, टॉस किया, गैप ढूंढा, गैप शॉट सिलेक्शन, गेंद सीधा जाएगी डीप विकेट, बाउंड्री रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद का पूरा तरह से फायदा उठाया, जबरदस्त तकनीक के तौर पर खेला शॉट, सीधा गैप शॉट सिलेक्शन हमने देखा। 4 रनों के साथ टीम का टोटल यहाँ से बढ़ता हुआ 68 पर 5 विकेट के नुकसान पर चलते हुए मोरिया 11 कामोरी टीम यहाँ से कमबैक देना होगा कि यहाँ से बल्लेबाज आक्रामक हो गए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिनीत की अगली गेंद लॉब किया है, बढ़िया टाइमिंग, लेकिन वहां पे फील्डर है प्रसाद पाटिल, घोड़गांव की एक जबरदस्त रन मशीन। बल्लेबाज का यहाँ से होता हो खात्मा और इसी के साथ गजानन बैक टू द डगआउट। डीजे प्रशांत का सॉन्ग आपने देखा और यहाँ से देखिए कमाल की गेंदबाजी रही है जीनत की। हालांकि देखा जाए पहली गेंद के ऊपर मिली थी सफलता, दूसरी गेंद के ऊपर आया था चौवा और तीसरी गेंद के ऊपर यहाँ पे मिलती हुई सफलता। बारी बारी सबकी बारी, पहली तुम्हारी तो बाद में हमारी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन थाम लो तो एक दिन जरूर मिलती है। जिनीत ये देखिए बढ़िया गेंद नहीं कह सकते, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। संदीप सर का यहाँ से इशारा आता हुआ है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी, टीम का टोटल 69 रन। कल्पेश पाटिल नागांव के बेहतरीन स्कोरर की भूमिका। गेंदबाज तैयार, ईश्वर की अगली गेंद। जीनित पवार अपनी गेंदबाजी में पावर दिखा पाएंगे, इस बार घुटने के तौर पर खेला है, लॉन्गर की रिजर्व में प्रसाद आएंगे। बढ़िया बढ़िया थ्रो, उम्दा थ्रो। ये देखिए पीटीसी लाइव के माध्यम से एरोप्लेन आकाश में टहलता हुआ। टीम का टोटल यहाँ से 70 रन यहाँ से बनते हुए। इस ओवर की बात करेंगे, अंतिम 2 गेंदें बाकी है। जीनित ने काफी अच्छे ओवर रही, क्योंकि टर्निंग पॉइंट ओवर थी, अटैक करने वाली ओवर थी, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। यहाँ से मैं जीनित की तारीफ करूंगी। अगली गेंद लॉब किया है, कमाल का शॉट, लेकिन वहां पे फील्डर है डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में। 1 रन मुकम्मल, करीबी मामला हो सकता है। और जी हाँ, हम पैर की उंगली आकाश में, यहाँ से लौटना पड़ेगा बल्लेबाज राकेश को। तीन विकेट चटकाए इस ओवर में नए बल्लेबाज अमोल। अंतिम गेंद, यदि इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आता है ना तो अच्छा टारगेट यहाँ से सेट होगा मेरे ख्याल से मोरिया 11 कॉमोडी टीम का। अंतिम गेंद लॉब किया, लेकिन मिस टाइमिंग या प्रॉपर टाइमिंग, जहाँ फील्डर है, लेकिन बढ़िया कोशिश थी, शायद चोटिल हुआ है। वहां से बात करेंगे तो 2 रन मिलेंगे डिक्लेअर, या से पीटीसी। तिथं बघा जरा फर्स्ट एड बॉक्स न्यायचा आहे, खेळाडू अनफिट झालाय। डॉक्टर्स लगेच आपण मैदानामध्ये रवाना व्हायचं आहे, खेळाडूला इंजरी आलेली आहे। ऐका जरा, लगेच पाणी पाजण्याचा कोणताही प्रयत्न करू नका, पहिला व्यवस्थित चेक करा, अन्यथा आपले डॉक्टर परिचारिका इथं आहेत, लगेचच पाणी पाजणं कुठेही गरजेचं नसतं। एखाद्या चक्कर जर आली तर तेच पाणी घातक ठरू शकतं, तर हे कायम लक्षात ठेवा। इथे आपण थर्ड अंपायर कडे जातोय।
पीटीसी लाईव्ह दूध का दूध. हॅलो आणि साई, मागचा मॅच देखील तुम्हाला दमदार पाहायला मिळाला. कदाचित थोडंसं खेळाडू देखील त्या ठिकाणी इंज्युर्ड झालेत. तर आमचे ए आर हॉस्पिटलचे कर्मचारी तिथे देखील रवाना होतील आणि सातत्याने बघा या स्पर्धेचा विचार केलात एखादा खेळाडू कुठलाही इंजॉर्ड होईल तर त्याच्यासाठी आमचे ए आर हॉस्पिटल अर्थात यांच्या माध्यमातून सेवा संपूर्ण उपलब्ध करून दिली जाईल. अतिशय दमदार क्रिकेट. अजूनही विचार केला तर जेव्हा सेकंड इनिंग मैदानात उतरेल स्वरा स्पोर्ट्स कलंबोली क्रिकेट संघ तेव्हा त्यांच्याकडे देखील चांगले फलंदाज पप्पू प्रसाद सारखा घोटगावातील एक तडाखेबंद खेळाडू जो आयकॉनमध्ये होता. आणि तुम्ही जर त्याची फलंदाजी पाहिलीत तर मागच्या वर्षी राम पाटील सरपंच तोंडरे या स्पर्धेमध्ये अगेन्स्ट ट्रॉम्बे बलाढ्य संघ होता, त्या संघाविरुद्ध देखील दमदार फलंदाजी. त्याच्यानंतर आत्ताच झाली स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे त्या स्पर्धेमध्ये देखील त्याची तडाखेबंद फलंदाजी तुम्ही पाहिलीत. ओमकार पाटील मोठी मदार असेल, त्याच्यानंतर रोहिंटनचे खेळाडू यांच्यावर देखील संघाची मोठी मदार असेल. तिथून जास्त होलका करू नका, त्याला थोडा हवा येऊ द्या प्लीज, विनंती असेल खेळाडूंना. हॅलो, तोपर्यंत आपल्याकडे वेळ आहे, आपण बघूया ज्याने बहुमोल देणगी दिलेली आहे एपन प्रीमियर लीग सीझन 2 साठी. ते ज्यांनी प्रथम क्रमांकाचा चषक दिलाय श्री रुपेश शेठ पाटील कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक, ज्यांच्याकडून जे प्रथम क्रमांकाचा आपण पार्श्व बघत आहोत लोकनेते दिबा पाटील साहेब यांचं जे क्रिस्टलचे चषक आहे ऑक्शन मध्ये आपण बघितले असेल ते चषक त्यांच्याकडून दिलं गेलंय. द्वितीय तृतीय चतुर्थ चषक सौभाग्यवती सुप्रियाताई प्रगटकडू सदस्य ग्रामपंचायत नानोशी यांच्याकडून ते दिले गेले. सन्मान चिन्ह हेमंत म्हात्रे ओवे आणि संदीप घरत कुटुंब बांधन यांच्याकडून ते सन्मान चिन्ह दिले गेलेत. त्यानंतर संघ मालकांना जे सन्मान चिन्ह छत्रपती शिवरायांची प्रतिमा ती दिली गेली महेश कोहली गव्हाण मायरा स्पोर्ट्सचे सर्वेसर्वा. त्यानंतर मालिकावीर मोटरसायकल जे आपण बघणार आहोत या प्रीमियर लीग साठी ती विजय शेठ खारकर अध्यक्ष 40+ मास्टर ओल्वेनोड आणि एलेंगना बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स दुबई यांच्याकडून ते दिली गेली आहे. जर विचार केला तर सूर्या. त्यानंतर बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलर साठी किरण पाटील अध्यक्ष आणि अलंकार पाटील ओल्वे सदस्य यांच्याकडून दिली गेली आहे. जनरेटर सेवा महेश दलवी गुड्डू जोशी आणि सुमित खांडेकर यांच्याकडून जनरेटरची सेवा दिली गेली आहे. आणि इंटरनेट सेवा गुड्डू जोशी विनोद जोशी यांच्याकडून दिली गेली. आणि स्पर्धेसाठी लागणारे सर्व चेंडू श्री केतन सेठ सिक्सर सुप्रीमो यांच्याकडून हे चेंडू दिले गेलेत. आणि बेस्ट फिल्डर कुलरसाठी अविनाश दादा पाटील मानकर यांच्याकडून दिले. या सर्व देणगीदारांचा मी पुन्हा एकदा धन्यवाद आभार व्यक्त करतो. सूर्या मस्कर या खेळाडूला इंजुरी आलेली आहे. आणि किरण पाटील सर, ही इंजुरी म्हणजे भरपूर आहे कारण एखाद्या खेळाडूला असे ते पाय जेव्हा मुरगळतो तेव्हा देखील कदाचित खूप या खेळाडूसाठी हे बघा जरा त्या खेळाडूला हवा येऊ द्या, जरा आपण ते बाजूला व्हा ओमकार खुला व्हा तिथून, जरा तिला ओपन करा तिथून. बाकीच्यांना साईडला घ्या. चला तिथे डॉक्टर आहेत, वैद्यकीय चिकित्सक आहे त्या सोरा 11 चे स्वतः मॅनेजर राजेश म्हात्रे बघा देखरेख करताना. याला म्हणतात मॅनेजर आणि संघाचा खरा खुरा पॅकर मॅनेजर सर्वे सर्वा. अरे बाबा त्याला गोल रिंगण नका देऊ, जरा हवा सोडा ना प्लीज. आणि सुरेश दलवी स्वतः काळजी घेतात बघा, खेळाडूला इंजुरी आली आहे आणि मॅनेजरचं काम काय आहे हे त्यांनी दाखवून दिलं इथं. आय थिंक कधी कधी अशा इंजुरी होतात ना तेव्हा 1-2 महिने अगदी त्यांना पाय टेकण्यासाठी देखील भरपूर अडचणी होतात. कदाचित हा खेळाडू जर इंजुर्ड झाला तर नक्की संघासाठी देखील तेवढीच दुःखाची गोष्ट असेल. प्रवीण गायकर मला वाटतं या PPL ची दुसरी इंजुरी आहे. पहिल्या दिवशी सचिन लहालेला पण सेम इंजुरी आली, तो देखील अनफिट झाला. आणि ही दुसरी इंजुरी मला वाटतं सूर्यकांत मस्कर याला एक देखील इंजुरी आली. जरा शेवटच्या चेंडूवरती 2 धावा आहेत, षटकार अडवलाय. 74 धावांचं लक्ष्य असेल तर बघा ते खेळाडूला जोखीम झाली आहे. सूर्यकांत मस्कर जरा त्याला जागा द्या, स्पेस द्या. डॉक्टर आपले आहेत, डॉक्टरची सेवा या PPL साठी आपल्याला मिळाली आहे. AR पाटील
मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल यांच्याकडून ती सुविधा आलेली आहे. डॉक्टर प्रवीण गायकर सुद्धा आमच्यासोबत आहेत. सर्व सेम इंजरी प्रवीण गायकरला देखील आली होती. 3 महिने या इंजरी मध्ये गेले, पण देवा 3 महिने नको जाऊ, कारण सीझन पूर्ण सीझन निघून जाईल. 3 महिने म्हटल्यानंतर सीझन हा मोठा आहे आणि इतर मी म्हणे मोठी खंत असेल संघासाठी, त्यांच्या पॅकरसाठी, कॅप्टनसाठी, कारण मोठा खेळाडू जेव्हा अनफिल्ड होतो त्यावेळेला कुठेतरी संघाला मोठा आला बसतो, संघाला मोठी खिंड पडते. त्यामुळं हा खेळाडू लवकरात लवकर रिकवर व्हावा अशी आम्ही अपेक्षा करतो. ...74 रन का टारगेट है 30 गेंदों में. इस वक्त देखा जाए तो इस मुकाबले में जीतने के लिए ओमकार पाटिल की टीम स्वराज स्पोर्ट्स कलंबोली, इस टीम को जीतने के लिए मोरिया 11 कामोटी टीम ने जो टारगेट रखा है, बड़ा लक्ष्य है. पिछले मुकाबले में 82 रनों का पीछा हुआ था उस्मान पटेल और उनकी सेना ने जो पीछा किया, तो यहां से ये रन बनाए जा सकते इस विकेट के ऊपर. पांटा विकेट है. हर दिन यहां पर कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है. हर एक दिन हर एक खिलाड़ी चला है इस विकेट के ऊपर. प्रतीक मोकल साई, प्रसाद गायकवाड ओवले, प्रतीक पाटिल वहाल, संगम घरत वर्सेओले, संकेत रानडे, उसके बाद कुणाल नाइक, ऐसे कई खिलाड़ी पीपीएल सीजन में अपना जलवा दिखा चुके हैं. आज कुणाल तारेकर ने जलवा दिखाया, संकेत रानडे का भी हमने जलवा देखा इसी विकेट के ऊपर. चेंडू दिया जरा. प्रतीक पाटिल, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब यहां से 30 गेंदों में जो लक्ष्य रखा है 73 रन का, 74 रन का लक्ष्य है, यानी कि इतना आसान भी नहीं होगा. लेकिन जिस तरह से उस्मान पटेल की टीम ने बनाए वो 82 रन, वो बनाने की क्षमता है ओमकार पाटिल के टीम के अंदर. स्वराज स्पोर्ट्स कलंबोली खास तौर पर कप्तान ओमकार पाटिल को इस मुकाबले में कम से कम 40-50% योगदान देना होगा. उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी में प्रभात अंबोरे जैसा बल्लेबाज है जो रन बना सकते हैं. लेकिन शुरुआत में अगर आप अच्छी देते, यहां पर शुरुआत अच्छी हुई तो एंड अच्छा हो सकता है आपका. यानी कि शुरुआत में जो पावर प्ले की 2 ओवर आएंगे, वो 2 ओवर में आपको कम से कम देखिए 24-25 के आसपास पहुंचना होगा. और रन रेट की बात करेंगे ना, यहां पर जो रन रेट तकरीबन देखा जाए तो 14.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में बनाने स्वराज स्पोर्ट्स कलंबोली के बल्लेबाजों को. सिक्सर बॉल का इस्तेमाल हो रहा है पंजाब प्रीमियर लीग सीजन 2 में, पीपीएल 2. इस गेंद के ऊपर हम देख सकते हैं आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर. ओमकार पाटिल मैन फ्रॉम मुरबी, कप्तान इस टीम के है और एक स्टाइलिश क्रिकेटर है. सैंडी पालकर हमारे साथ बैठ चुके हैं. अंपायरिंग का रोल उन्होंने काफी अच्छा निभाया है सीजन 2 में पंजाब प्रीमियर लीग में, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं. लेकिन आज के दिन देखिए मैदान के अंदर जो अंपायर है संदीप पाटिल मैन फ्रॉम जासई और द्वारकानाथ चौरगे बेलवली, ये 2 अंपायर इस वक्त इस मुकाबले में अंपायरिंग करते हुए. आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर गेंद चुना गया. यहां पर 5 और 30 गेंदों में 74 रन बनाने हैं. आसान नहीं होगा, लेकिन आसान बनाने के लिए मेहनत करनी होगी सभी बल्लेबाजों को स्वराज स्पोर्ट्स कलंबोली के. फील्डिंग लगाई है मोरिया 11 कामोठे. तीस गेंदों में 74 रन दोस्तों बनाने इस वक्त स्वराज स्पोर्ट्स कलंबोली को. आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर बिल्कुल दाखिल हो चुकी है. ओमकार पाटिल और उनका साथ देंगे प्रसाद पाटिल. प्रसाद पाटिल उनका साथ देंगे. अंपायर का इशारा आता हुआ कि मुकाबला शुरू होने का. गेंदबाजी की कमान है, पहले गेंदबाज का इस्तेमाल होगा मोरिया 11 कामोटी की तरफ से. परेश शेलके मैन फ्रॉम पालीखुर्द, पालीखुर्द के ये गेंदबाज है. पाली 11 पाली से खेलते हैं. ग्रामीण लेवल में हम देखते हैं परेश शेलके तेज तर्रार गेंदबाज है, नुकीली धार वाली गेंदबाजी है, लेकिन उनका सामना करेंगे ओमकार पाटिल. 30 गेंदे
74 रन। ओ वाह रे वाह, पहली गेंद के ऊपर आगाज किया है, कभी तेरी तो कभी मेरी ईंट का जवाब पत्थर से। पहली गेंद के ऊपर एक छक्का। क्रिकेट मुरबी गावाचा प्रेम नदीले मन क्रिकेट मुरबी गावाचा। ये देखिए नॉन स्ट्राइक में जो खिलाड़ी है प्रसाद पाटिल, जिन्हें प्यार से पप्पू कहते हैं, उनका कटआउट, उनका बैनर बिल्कुल स्टेज के सामने लगा हुआ है। पिछले साल भी उन्होंने काफी मदद की थी, पीपीएल के लिए बड़ा योगदान दिया था और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा बार बार करेंगे। और आज अच्छे क्रिकेटर भी अच्छा खेलते हैं और टीम के लिए देखिए ओपनिंग में आए हैं पप्पू प्रसाद पाटिल, लेकिन ओमकार ने पहली गेंद के ऊपर छक्के से अपने इरादे बता दिया है। 74 रन बनाने तो भाई मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि सेनापति कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रोल। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं सोरा स्पोर्ट्स कलंबोली। परेश शेलके के पहली गेंद के ऊपर आक्रमण हो चुका है। पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन है, 2 खिलाड़ी वाइड लॉन्ग ऑफ और वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ पेट्रोलिंग करते हुए और 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। सर्दिया सर्कल की पाबंदी है, ऐसे में फायदा उठाना जरूर जानते हैं ओमकार पाटिल। परेश शेलके फिर से एक बार राइट एंड राउंड विकेट। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, कट शॉट, नजाकत देखिए दोस्तों, कवर पॉइंट के ऊपर से ओमकार पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन चौवा। नाद वाघाचा करायचा नाही, असा एकच बादशाह मुरबी गावाचा, कुणाला घाबरत नाही। असा एकच बॅटमन ओमकार पाटील, कुणाला घाबरत नाही। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर शुरुआत की 2 गेंदों के ऊपर आक्रमण हो चुका है। परेश शेलके को अब लौटना होगा, कमबैक करना होगा अपने टीम के लिए, क्योंकि ओमकार पाटिल अगर इनफॉर्म हो गए, फॉर्म में अगर आ गए, तो फिर उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा इस मुकाबले में। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओ वाह रे वाह, ये देखिए ओमकार पाटिल का जलवा, डिप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और छक्का, बजाओ। ये देखिए डॉन की भूमिका अदा करते हुए ओमकार पाटिल। पहले मैच में हमें स्कोरर बता रहे कि उन्होंने 22 रन की पारी खेली थी, लेकिन मैच नहीं जीते थे। लेकिन यहां मैच जीतना है तो बड़ी पारी चाहिए ओमकार पाटिल से, एक कैप्टनशिप पारी जरूरत है टीम को। 30-35 रन की एक अच्छी पारी यहां से ओमकार पाटिल जोड़ते हैं ना अपने स्कोर कार्ड के ऊपर, तो मैं कहूंगा ना स्वराज स्पोर्ट्स कलंबोली ये मुकाबला छीन सकती है मौर्या 11 कामोटे से, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे भी बल्लेबाजी उनकी अच्छी है। लेकिन स्टार्ट मैंने कहा था कि स्टार्ट अगर अच्छा हो ना तो एंड अच्छा हो सकता है यहां पर। और शुरुआत बेहतरीन, बेहतरीन शुरुआत, 2 छक्के और 1 चौवा। 16 रन पर निजी खेल रहा है बल्लेबाज ओमकार पाटिल। परेश शेलके इस वक्त दबाव में है। टीम मीटिंग हुई, कप्तान ने उन्हें समझाया है कि यहां से अब तुझे कमबैक करना है। शुरुआत के 3 गेंदों के ऊपर भरपूर मार मिली है, 2 छक्के और चौवा। फिर से एक बार परेश शेलके, राइट आर्म अब छोर बदला है, राइट आर्म ओवर द विकेट आएंगे। ये देखिए अब हल्के हाथों से स्टीयर किया था गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, वहां देखिए डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, कोई रन इस गेंद के ऊपर, अब डॉट गेंद की समाप्ति होती। अच्छी गेंद यहां से कमबैक करते हुए परेश शेलके इस वक्त पहली ओवर में, क्योंकि शुरुआत की 3 गेंदों में जिस तरह से आक्रमण हुआ उसके बाद ये जरूरी था। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान सोरा स्पोर्ट्स कलंबोली। परेश शेलके, राइट आर्म ओवर द विकेट। वाह रे वाह, ये देखिए घुटना देखो, तमाशा देखो, ओमकार पाटिल ट्रेडमार्क शॉट, 4 रन। के रहना गेंदबाज, क्योंकि सामने अच्छे खिलाड़ी ओमकार पाटिल। यहां से देखिए घुटनों का इस्तेमाल, घुटना टेका, बाया पैर को नीचे बैंड किया, और जिस तरह से ये शॉट आजकल काफी चल रहा है ग्रामीण लेवल के क्रिकेट भी हम देखते हैं। और इस छक्के के साथ टोटल 22 रन, कैप्टन का रोल देखिए दोस्तों,
जैसे मैंने बात छेड़ी ना, ओमकार पाटिल का बल्ला यहां से आग उगल रहा है, 22 रन पर नीचे गिर रहा है। व्हाट अ बैटिंग। और यहां से देखिए पुल किया गेंद को, पुल सक्सेसफुल, फाइनल के क्षेत्र में से गेंद ट्रेवल होते हुए 4 रनों के लिए। फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। एक खिलाड़ी को एक मौका चाहिए सिर्फ फॉर्म में आने के लिए, एक मौका अगर मिलता है ना, वो खिलाड़ी फिर से उभर के आता है क्रिकेट में। क्योंकि जब जब मैंने माइक्रोफोन अपने हाथ में उठाया, सैंडी पालकर, जब ओमकार पाटिल के जब मैंने कमेंट्री की ना, कुंडेवाल झांसी हर जगह पे वो खेला है। और देखिए शायद तालमेल भी हो सकता है, लक फैक्टर, और जिस तरह से ओमकार ने पारी खेले ना 26 रन की, ये कप्तानी पारी है दोस्तों, ये कप्तानी पारी जरूरी थी स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली के लिए और बखूबी निभाई है, काबिले तारीफ। 74 रन का पीछा करना है और ये बल्लेबाजी होनी जरूरी थी पूरी ओवर। पहली 6 गेंदें ओमकार पाटिल के नाम रही है, 26 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन अब मौर्या 11 कामोटे टीम को कमबैक करना है तो एक अच्छा गेंदबाज को यहां पर लाना होगा। ये जो साझेदारी पनप रही है, ये पार्टनरशिप जहां पर जो बिल्ड हो चुकी है, ये पार्टनरशिप को यहां से तोड़ना होगा। खास तौर पर ओमकार पाटिल की विकेट यहां से निकालने की कोशिश करनी होगी कामोटे के गेंदबाजों को। ऐसे में इस्तेमाल हो रहा है गेंदबाज का भावेश मोरे, मैन फ्रॉम नारपोली। नारपोली का ये गेंदबाज है, नारपोली गांव से। ग्रामीण लेवल का क्रिकेट आजकल हमने काफी बार देखा है, लेकिन अब यहां से बाएं हाथ का गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आएंगे। सामने प्रसाद पाटिल पप्पू। ओ बेहतरीन नजाकत देखिए दोस्तों, कट शॉट, कलाइयों का सिर्फ इस्तेमाल किया, पॉइंट के क्षेत्र में से गेंद 4 रन के लिए निकलती हुई। ये सबको का देखकर राजेश मात्रे जी खुश हुए, मैनेजर है स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली के, काफी खुश है। और देखिए प्रसाद पाटिल जानते हैं कि सामने मेरे कप्तान खड़ा है और तब तो मैं खुल के खेलूंगा, और आसानी से खेला 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ऐसे अगर बल्लेबाजी चली ना तो फिर ये मुकाबला जल्द से समाप्त हो जाएगा। ओ यहां से आप बेहतरीन गेंद, ये जरूरत थी, ये जरूरत थी कामोटे के लिए डॉट गेंद की, कमबैक करने वाली गेंद। गेंद सीधा बाहर की तरफ निकली, आउट स्विंग हुई, काटा बदला गेंद ने, पाटा विकेट है और ऐसे में गेंद को जल्दी पिक करना होता, आसान भी नहीं है, लेकिन कोशिश करनी होगी। जिस तरह से ओमकार ने बल्लेबाजी की 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। भावेश मोरे फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के दाएं ओर से गेंदबाजी। 74 रन का टारगेट है और ये टारगेट का पीछा करते वक्त 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात है, एक ही रन मिलेगा, 1 रन से स्ट्राइक रोटेशन। ओमकार पाटिल स्ट्राइक एंड पर आते हुए और टीम का टोटल बढ़ेगा 31 रन बगैर नुकसान। स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कड़ी धूप में ये मुकाबला चलता हुआ पनवेल प्रीमियर लीग पीपीएल सीजन 2 का ये लूजर का मुकाबला जारी है। इससे पिछले वाला मुकाबले में हमने देखा कि 82 रन ओस्मान पटेल की टीम ने चेस की है। सम्मान दिया गेंद को, ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान है दोस्तों। जानते कि यहां से रन बढ़ रहे, जोखिम उठाने नहीं चाहते ओमकार, आखिर तक रहना चाहते हैं इस विकेट के ऊपर, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट मुकाबला है। स्ट्राइक अपने सामने वाले बल्लेबाज को सामने लेके आए हैं। जानते कि जो रन रेट से हमें बल्लेबाजी करनी है, वो रन रेट से हम फिलहाल आगे चल रहे हैं। ऐसे में बड़े शॉट खेलने की अब जरूरत नहीं है, सिंगल से आगे को स्कोर कार्ड को बढ़ा रहे। अच्छी सोच, काबिल तारीफ, दाद देनी होगी इस खिलाड़ी की। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार भावेश मोरे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने प्रसाद पाटिल पप्पू।
राजेश मात्रे मैनेजर है और उनके सीने में धक 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 हो रही है क्योंकि उनकी टीम मैदान के अंदर खेल रही है। मैनेजर का भी रोल होता है ना महेश, उन्हें भी चिंता होती है अपनी टीम की। यहाँ से बड़ा प्लेटफॉर्म है, जीतना चाहते हैं। डॉट गेंद की समाप्ति, भावेश मौर्य कमबैक करते हुए मौर्या 11 कामोटे के लिए बेहतरीन गेंदबाजी। व्हाट ए बॉलिंग परफॉर्मेंस, 101% कमिटमेंट इस खिलाड़ी ने दी है अपनी टीम के लिए। लास्ट बॉल होगी यहां से भावेश मौर्य की। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, मिड विकेट के क्षेत्र में से गेंद को ढकेला है, सिंगल। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौवा आने के बावजूद सिर्फ 7 रन इस गेंदबाज दे दिए। टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली का टोटल है 33 रन बगैर नुकसान। दिल जीवनाचं योगदान दिबा पाटलानी, दिल जीवनाचं योगदान दिबा पाटलानी, केलं सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलानी, केलं सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलानी, केलं सर्वांचं कल्याण दिवा पाटलांनी, केलं हेलो। सर्वांचं कल्याण 33 रन, 33 रन, अब 41 रन चाहिए 18 गेंदों में। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब स्वराज स्पोर्ट्स को जीतने के लिए नीड 41 रन्स इन 18 बॉल्स किरण पाटिल एट सर। 13.67 रन रेट पर ओवर टू विन स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली। किरण पाटिल सर देखिए ना, ओमकार के बल्ले से जब चौके छक्के निकलते हैं तो मोरबी टीम के खंदे समर्थक और शिवसेना विभाग प्रमुख खारगर मनीष शाह पाटिल, इनके चेहरे के ऊपर आप बिल्कुल मुस्कुराहट देख सकते हैं क्योंकि स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हमेशा दमदार योगदान रहता है और मोरबी टीम के लिए खास करके अच्छा सपोर्ट। निश्चित तौर पर, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहेगा प्रवीण, क्योंकि अभी 18 गेंदों में 41 रन बनाने हैं और टी शर्ट्स भी उनके माध्यम से पुरस्कृत किए गए। अच्छी बात है। और अब यहां से देखेंगे कि सर्कल की पाबंदी हटाई गई है, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे और अब रन चाहिए जीतने को। 18 गेंदे 41 रन। अब मुकाबले में मजा आएगा, यहां से बैलेंस मुकाबला बनेगा, लेकिन कामोटे टीम को ये मुकाबले में कमबैक करना है। पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू चाहिए, ब्रेक थ्रू, एक विकेट की तलाश, खास तौर पर ओमकार की विकेट, और इसके लिए गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है अर्जुन बेदी। इस गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है। 18 गेंदे 41 रन, बिग फाइट होने की आशाएं लग रही है। पिछला वाला मुकाबला, क्या मुकाबला हुआ था वो, बेहतरीन मुकाबला, और दर्शक चाहेंगे कि ये मुकाबला भी बिल्कुल उस तरह का हो। 18 गेंदे 41 की जरूरत। प्रसाद पाटिल स्ट्राइक एंड पर पप्पू, अर्जुन बेदी गेंदबाजी कमान, राइट मोर द विकेट। ओह, यहां से बेहतरीन लेग बिफोर की जोरदार आफिल। यहां पर अगर डायरेक्ट हिट होता तो फिर तो ओमकार पाटिल को लौटना होता पैवेलियन की तरफ। बाल बाल बचे, लेग बाइंस की रन है ये। जल्दबाजी हुई थी वहां पर, स्ट्राइक अपने पास रहना चाहते। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 गेंदे 40 की जरूरत है। अर्जुन बेदी राइट मोर द विकेट। ओमकार पाटिल के ऊपर अब काफी कुछ है। अब तक देखा जाए तो 27 रनों की पारी खेली है 7 गेंदों में अपने टीम के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी। अर्जुन बेदी के हाथ में गेंद है। कामोटे टीम, मौर्या 11 कामोटे, जिन्होंने 74 रन का बड़ा लक्ष्य रखा है, और अगर ये चेसिंग हुए ना यहाँ से तो आज के दिन भाई रिकॉर्ड बनेगा। बयासी भी चेस हुए, ये भी होते तो फिर कोई सेफ टारगेट नहीं होगा इस विकेट के ऊपर। अर्जुन बेदी फिर से एक बार राइट मोर द विकेट, सामने ओमकार पाटिल। ओहो हो, बेहतरीन, व्हाट ए डिलीवरी। यहां से ये डॉट गेंदे ना निश्चित तौर पर राहत की सांस देगी मौर्या 11 कामोटे के कैप्टन, उनके पैकर, जो सपोर्टर्स उन पे मुकाबले देख रहे हैं, क्योंकि जितनी डॉट गेंदे गिरेंगी ना उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली के ऊपर। अर्जुन बेदी राइट मोर द विकेट। स्लोवर वन, गति में परिवर्तन किया, लेकिन ओमकार पाटिल रुकने वाले नहीं है। वाडी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का। रायगड ठाण्या जिल्ह्यात प्रेम नदीले वन विकेट मुरबी गावाचा, प्रेम नदीले वन 40 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, और देखा जाए तो 15 गेंदों में 34 रन। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि स्लोवर वन डिलीवरी थी, हल्की गेंद थी, और उसका फायदा उठाया ओमकार पाटिल ने। 15 गेंदे 34 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला है दोस्तों, रफ एंड टफ मुकाबला ये।
ओहो, यहां से पैडल किया है, वाह रे वाह, बेहतरीन स्ट्रोक है ये, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। नाद वाघाचा करायचा नाही, असा एकच बादशाह मुरबी गावाचा, कुणाला घाबरत नाही, असा एकच बॅटमन ओमकार पाटील, कुणाला घाबरत नाही। ये 4 रनों से अपना टोटल आगे जाएगा 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 मैन आर्मी देखे दोस्तों, 1 मैन शो, ओमकार पाटिल का जलवा इस वक्त पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 2 में चलता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर से एक बार वही कोशिश, ज्यादा अंदर की तरफ घुसे, ज्यादा सफल हुए थे, पूरा स्क्रीच को छोड़ा था ओमकार पाटिल ने, आप देख सकते हैं। और इसी के कारण एक डॉट गेंद ज्यादा तेज किया इस वक्त अर्जुन बेदी ने। डॉट गेंद की समाप्ति के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ 44, यानी कि अभी भी देखा जाए तो इस मुकाबले में काफी बड़ा फासला तय करना है। ओह, यॉर्कर स्टीयर किया गेंद को, कवर पॉइंट के क्षेत्र में से गेंद ट्रेवल करते, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश और 2 रन आसानी से पूरे होते हुए। ऑर्डर रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल अच्छा है बल्लेबाजों के बीच। 2 रनों के साथ टोटल 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि बची हुई 12 गेंदें और जीतने के लिए 28 रन। तो अब यहां से ये मुकाबले में देखेंगे कि 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है स्वराज स्पोर्ट्स कलम्बोली को जीतने के लिए। और ये जो ओवर आएगा ना, ये टर्निंग पॉइंट वाला ओवर होगा। यहां से विकेट, डॉट गेंदे, कितने रन आएंगे इस ओवर में, ये हार और जीत का फासला तय करेगी ओवर। ये जो 6 गेंदें आएगी, क्योंकि 12 गेंदों में 28 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 14 है, पर ओवर में बनाने हैं कलम्बोली टीम को। और मोरिया 11 कामोटे चाहेगी कि यहां से एक ब्रेक थ्रू, एक विकेट, क्योंकि ये विकेट नहीं मिलेगी तो फिर ये मुकाबला आपके हाथ से जा सकता है। 12 गेंदे 28, प्रसाद पाटिल स्ट्राइक एंड पर पप्पू। और अब गेंदबाजी की कमान है इस वक्त, गेंदबाज पंकज घाड़गे कैप्टन है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन का रोल इन्हें अदा करना होगा। जिस तरह से ओमकार पाटिल ने अपनी कप्तानी पारी खेली है, तो अब कप्तान ने गेंद हाथ में ली है, बाकी जो करना है तो मुझे करना है, अदरवाइज अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर ये मुकाबला नहीं बनेगा। और पंकज जानते हैं कि यहां से अब मुझे इस मुकाबले में कमबैक करना है ना, तो मुझे विकेट निकालनी है, डॉट गेंदें डालनी है। 12 गेंदें 28 की जरूरत है स्ट्राइक एंड पर प्रसाद पाटिल। क्या होगा इस मुकाबले का रिजल्ट, कलम्बोली या फिर कामोटे? व्हाट अ मैच। जिस तरह से पिछला मुकाबला हुआ, 12 गेंदों में 44 रन चेसिंग हुई है, ऐसे में देखा जाए तो 12 गेंदों में 28 रन चेसिंग हो सकते हैं क्या, अगर गेंदबाजी में सटीकता हुई, कसी हुई गेंदबाजी, सही टिप्पा, सही लाइन से गेंदबाजी हुई ना, तो यहां से कमबैक करेगी कामोटे क्रिकेट टीम। मोरिया 11 कामोटे, 12 गेंदे 28, राइट हैंड राउंड विकेट है। गेंदबाज पंकज गाड़गे, फील्डिंग लगाइए, जल्द से जल्द मुकाबला शुरू कीजिए।
ये देखिए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद ट्रेवल हो रही है 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 47 रन, 11 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 27 रनों की जरूरत। गेंदबाज पंकज घाड़गे कप्तान है और स्ट्राइक एंड पर अब आते हुए ओमकार पाटिल, जिन्होंने आज तूफानी पारी खेली है, कप्तानी पारी खेली है सौराष्ट्र स्पोर्ट्स कोलंबोली के लिए। नेचुरल बैटिंग, एक जमाना था जब ओमकार पाटिल की ऐसी बल्लेबाजी हमने देखी है, काफी देर बाद, एक अरसा हो गया ओमकार पाटिल की बल्लेबाजी देखी हुई, लेकिन आज उनकी वो बल्लेबाजी देखकर मजा आ गया दोस्तों। बिल्कुल 12 गेंदों में 39 रन की पारी खेली अब तक, लेकिन 11 गेंदों में 27 रन जीतने के लिए चाहिए। अभी भी ओमकार का रोल समाप्त नहीं हुआ है, अभी कैप्टन की पारी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मैच को जितवाना है, यहां से जानते हैं वो। ओह ये देखिए सिली मिडॉन में फील्डर लगाया गया है, कोई रन नहीं, ये डॉट गेंद की समाप्ति। जितनी डॉट गेंद आएगी ना उतना प्रेशर बनेगा सौराष्ट्र स्पोर्ट्स कोलंबोली के ऊपर। कप्तान का रोल पंकज घाड़गे, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। व्हाट ए बॉलिंग परफॉर्मेंस, 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन, 10 गेंदे 27 रनों की जरूरत। ओ यहां से बल्ले का किनारा लगा और एक बड़ी मछली जिस ब्रेक थ्रू की तलाश थी, ओमकार पाटिल की विकेट। लौटना होगा ओमकार को डगआउट की तरफ। थैंक यू। मैं इस गेंदबाज की तारीफ करूंगा, लेकिन उसके बाद जो तारीफ होगी ना विकेट कीपर, 1 नंबर कैच लिया है, जिस तरह से छलांग लगाई, अदरवाइज ये हाथ से नहीं टकरा, जो पीछे ये चौवा था, ये लगभग चांस ये मौका नहीं बनने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जानते थे कि ओमकार पाटिल की विकेट है, छलांग लगा के कैच को लपका और अब यहां से कमबैक कर सकती है मौर्या 11 कामोटी टीम, क्योंकि बची हुई गेंदें 9 और रन चाहिए जीतने के लिए 27। लेकिन नंबर 3 के पोजीशन पर मिडिल ऑर्डर पे जिस तरह से हम देखते हैं इंडियन टीम में विराट कोहली, उसी तरह से प्रभात अम्बोरे, मैन फ्रॉम कोलंबोली का ये दागड़ बल्लेबाज। प्रभात अम्बोरे भी बड़ा डेंजर बल्लेबाज है, एक घातक बल्लेबाज है, जिसमें क्षमता है चेसिंग करने की, कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो। हमने वाजेपुर के मैदान के अंदर इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी मैंने देखी है, कोलंबोली के मैदान के अंदर काफी बार अच्छी बल्लेबाजी मैंने इसकी देखी है, लेकिन यहां से अब पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 2 में सौराष्ट्र स्पोर्ट्स कोलंबोली के लिए जरूरत है प्रभात अम्बोरे के बल्ले से रन आना, क्योंकि 9 गेंदें बची है, 27 रनों की जरूरत। और यहां से देखिए पॉइंट के क्षेत्र में से गेंद को ढकेला है फील्डर, वहां पर मोरे, भावेश मोरे ने गेंद को रोका है, सिर्फ सिंगल आएगा, सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 गेंदे 26 रनों की जरूरत। प्रसाद पाटिल ओपनिंग में आए थे, उनके बल्ले से एक चौवा अगर छोड़ेंगे तो अब तक उन्होंने 7 गेंदों में 7 रनों की पारी खेली है। पंकज घाड़गे राइट आर्म ओवर द विकेट, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को ट्रैवल, गैप शॉट सिलेक्शन, क्षेत्र खाली था लेकिन लास्ट मोमेंट में गेंद को रोका। व्हाट ए फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर देखिए बाउंड्री लाइन के ऊपर। निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए उन्होंने 2 रन बचाए। अर्जुन बेदी काबिले तारीफ फील्डिंग, 2 रन से टोटल 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं सौराष्ट्र स्पोर्ट्स कोलंबोली के, यानी कि बची हुई 7 गेंदें हैं, 24 रनों की जरूरत है। एक छक्का अगर यहां से आता है ना तो मजा आ सकता है, क्योंकि लास्ट ओवर में 18 रन बच सकते हैं, एक चौवा आता है तो 20 रन बचेंगे। क्या होगा इस गेंद के ऊपर रिजल्ट? 7 गेंदे 24 की जरूरत, जैसे मैंने बात छेड़ी कि छक्का चाहिए, पप्पू के बल्ले से आता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का। रायगड ठाण्या जिल्ह्यात नाव गाजतंय कोणाचा, नाव गाजतंय कोणाचा, प्रेम नदीले वन क्रिकेट मुरबी गावाचा, प्रेम नदीले वन क्रिकेट मुरबी गावाचा, प्रेम नदीले वन क्रिकेट मुरबी गावाचा, प्रेम नदीले वन क्रिकेट मुरबी गावाचा। हेलो, अब यहां से टीम मीटिंग है, क्योंकि 6 गेंदों में 18 रन चाहिए राज किरण, और 18 रन बनाने
2 बड़े हिट क्लियर हो सकता है मुकाबला, लेकिन अब मोरिया 11 कामोठे नहीं चाहेगी कि ये मुकाबला छोड़ा जाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की कप्तान ने, हालांकि एक छक्का अगर छोड़ेंगे तो 5 गेंदों में उन्होंने सबसे अच्छी गेंद ओमकार पाटिल की विकेट ली। 6 गेंदे 18 रन। प्रसाद पाटिल के बल्ले से लास्ट ओवर, चौथी ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आया, फिर से मुकाबले में जान। 6 गेंदों में 18 गेंदबाजी अब करेंगे मोरिया 11 कामोटे की तरफ से गेंदबाज अमोल नरहरी, ये गेंदबाजी करेंगे। प्रभात अंबोरे स्ट्राइक एंड पर है, क्षमता है प्रभात के पास, काबिलियत है, लंबे छक्के लगा सकता है। 18 रन बनाने, 3 बड़े हिट, 3 क्लियर शॉट, 6 रन या 4 रन लगाइए, मुकाबला जीता जा सकता है। अमोल नरहरी खंडा कॉलोनी से बिलोंग करते हैं ये। गेंदबाजी राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के बाएं ओर से गेंदबाजी करेंगे। 6 गेंदों में 18 रन की जरूरत। व्हाट अ मैच, क्या होगा इस मुकाबले का रिजल्ट? प्रभात अंबोरे का बल्ला लॉन्ग ऑन के ऊपर से चला, 6 रन, छक्का। हेलो, मैंने पहले जिक्र छेड़ी थी, बात छेड़ी थी कि मिडिल ऑर्डर पे ना प्रभात अंबोरे जैसा ताकतवान बल्लेबाज है। इसी बीच यहाँ पर मंसूर पटेल जी, इनका यहाँ पर मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। हम उनका शुक्रिया अदा करते कि यहाँ से पीपीएल सीजन 2 में आपने हाजिरी लगाई और जिस तरह से आप इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे, आनंद उठा रहे, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मुकाबले में जान, मुकाबले में गर्माहट पैदा होते हुए प्रभात अंबोरे ऑन फायर, 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, मोरिया 11 कामोठे बनाम सौरा स्पोर्ट्स कलंबोली। फुल टॉस गेंद नहीं, नारे ना मुन्ना, ये ना करना प्रभात को वरना मिलेगा छक्का। बजाओ डीजे। भाई ये खलनायक है, ये प्रभात अंबोरे। ऐसी लॉलीपॉप डिलीवरी आप अगर करेंगे ना तो बल्लेबाज आपको बख्शेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। फुल टॉस गेंद लास्ट मोमेंट अगर आप करेंगे तो भाई मुकाबला नहीं बचेगा। ये आर पार वाला छक्का सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, 6 रन, 6 रन से टोटल 68, यानी कि अब जीतने के लिए 4 गेंदे 6 रनों की जरूरत। प्रभात अंबोरे ऑन फायर। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है प्रभात अंबोरे, ओपन करते हैं कलंबोली से। इस बल्लेबाज को फुल टॉस गेंद भाई तो मौका ही नहीं मिलेगा। ताकत है इस खिलाड़ी के अंदर, काफी बार बल्लेबाजी इसकी देखिए मैंने। सोच समझ कर गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर कप्तान को, सोच समझ के। एक भी गलती यहां से हुई ना तो मुकाबला समझा गया हाथ से। एक अच्छी गेंद, डॉट या विकेट करना है, जो कुछ करना है आज और अभी करना है राज। एक बार ये मौका चला गया ना फिर आपको तो 365 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ओमकार पाटिल भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि यहां से ये मुकाबला नहीं जीता ना तो फिर भाई यहां रुकने के लिए भी उन्हें परेशानी होगी। काफी तादाद में, काफी मात्रा में प्रेक्षक है, दर्शक है मुकाबले कान तोड़ते हुए। प्रभात अंबोरे वाइड स्ट्रॉन्गर के क्षेत्र में सिंगल, दूसरे की जोखिम, वहां से फंबल हुए कर रहा फील्डिंग, एक गलती ये महंगी पड़ेगी। यहां इस स्टेज के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे ना राजकिरण तो भाई ये मौका ही नहीं मिलेगा आपको। 2 गेंदे जहां सिंगल था, स्ट्राइक एंड पर प्रसाद पाटिल जाने वाले थे, कुछ अलग होने की आशाएं थी लेकिन फिर से बदलाव हुआ। 2 रन से टोटल 70 रन, बची हुई 3 गेंदे हैं और 4 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे 4 रन। सुपर ओवर का आज तक 5 दिनों में एक भी मुकाबला नहीं हुआ है। क्या होगा ये? 3 गेंदों में 4 रन। ओ व्हाट ए डिलीवरी, काफी तेज तर्रार गेंद। ना 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 ना, ये क्या हुआ दोस्तों, हड़बड़ाहट हुई। यहां से रनआउट की विकेट मिलेगी राज और यहां मौका मिलेगा कामोटे को, क्योंकि नया आने वाला बल्लेबाज होगा स्ट्राइक एंड पर। व्हाट ए ट्विस्ट। बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर, दिल बहलाने वाला मुकाबला। किरण सर कहते ना कि कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर रहा, और कई चेहरे जिनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट आई थी ना, मनीष पाटिल काफी बड़ा सपोर्ट कर रहे स्वराज स्पोर्ट कोलंबो टीम को, चेहरे के ऊपर
मुस्कुराहट थी, अब कुछ देर के लिए वो भी गुम हो गई। 2 गेंदों में अब रन चाहिए 4। देख राजकिरण क्या हुआ, 4 में 6 चाहिए थे, फंबल हुआ, फील्डर 2 रन। लेकिन प्रभात अंबोरे की ये गलती है ना, ये काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यहां से सिंगल तो नहीं बनने वाला था। आपने 2 छक्के लगाए, आपके अंदर ताकत है मैच फिनिश करने की, तो ये गलती आप कैसे कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर? सिंगल की जरूरत ही नहीं थी यहां पर, क्योंकि सिंगल था ही नहीं। आपके अंदर ताकत है, लेकिन आप नॉन स्ट्राइक एंड पर गए, स्ट्राइक एंड पर नया बल्लेबाज है, यहां से डॉट गेंद अगर आई ना तो फिर तो भाई पसीने छूट जाएंगे पैकर और कैप्टन को, और आपको कोसा जाएगा इस मुकाबले के बाद। ये भाई क्रिकेट में ऐसे चीजें हैं ना जिनके ऊपर बारीकी से अगर अभ्यास करेंगे ना तो फिर भाई खून के आंसू रुलाएंगे। ऐसे एक कुछ चीजें होती है। नया बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर नमित पगड़े के ऊपर भाई आप स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली की जिम्मेदारी है, क्योंकि 2 गेंदों में 4, या तो प्रभात स्ट्राइक एंड पर, या मुकाबला फिनिश, या डॉट क्या होगा, या सुपर ओवर होगा। अंपायर भी देखिए काफी गर्माहट भरा मुकाबला है। कप्तान अली ने भी समझा, कप्तान पड़ गए, विकेट कीपर अली भी समझा रहे कि यहां से करो तो भाई यहां से इस गेंद के ऊपर करो। 2 गेंदों में 4 रन। नमित पगड़े आरसीसी पेट का भी ये हमें बता रहे आपका नाम बॉबी जी बता रहे कि इन्होंने उनका नाम भी रोशन किया, अच्छा खेलते, लेकिन ये ग्रामीण लेवल ये पीपीएल सीजन है 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत है दोस्तों। क्या मुकाबला, और पिछला वाला मुकाबला याद दिला रहा है ये मुकाबला। व्हाट अ मैच, आउटस्टैंडिंग मैच, बेहतरीन मुकाबला। 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत। तो नरेश पाटील घोडगाव यांचं देखील आगमन झालंय आणि त्यांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। सन्माननीय नरेश पाटील घोडगाव। निश्चित तौर पर 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत है। गर्माहट भरा मुकाबला है। गेंदबाजी कमान अमोल नरहरी, इनके ऊपर जिम्मेदारी कामोटे की। और अब स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली। ओ नो, यहां से क्या होगा? लेग बिफोर किया फील, सिंगल रन, सिंगल से स्ट्राइक एंड पर जाएंगे प्रभात अंबोरे। सर अब शायद दर्शक यही सोच रहे कि अब 2 रन आएंगे तो सुपर ओवर होगा, और दर्शक पहले दिन से ही यही चाहत करते हैं कि सुपर ओवर मुकाबला देखने को मिले। शायद दर्शकों की ख्वाहिश आज पूरी होगी। और सम्माननीय गणेश पाटिल गुड़गांव, इनका आगमन हो चुका है। उनसे विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। योगेश निश्चित तौर पर सुपर, लेकिन अली के पास मौका था, यहाँ पर बैकअप था वहां पर। अगर आप डायरेक्ट हिट करते ना यहाँ से तो ये रनआउट का मौका मिलता। एक रनआउट की विकेट, आखिरी गेंद के ऊपर 4 रन होते हैं। बैकअप था वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, आपने डायरेक्ट हिट करते ना, मैं कहूंगा तो ये मौका 4 रन ही रहते। लेकिन भाई ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। लास्ट डिलीवरी, 3 रनों की जरूरत, 2 रन बनते तो सुपर ओवर खेला जाएगा। दोस्तों तालियां होनी चाहिए इस गेंद के लिए। व्हाट अ मैच, 1 गेंद 3 रन की जरूरत। प्रभात अंबोरे का बल्ला चला रे चला, छक्का चला, मुकाबला फिनिश MS धोनी स्टाइल। यस, और मनीष पाटिल के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट करें स्वराज स्पोर्ट, बिल्कुल स्वराज स्पोर्ट कोलंबोली टीम के लिए सपोर्ट करते हैं ओमकार पाटिल को, बड़ा सपोर्ट। और बिल्कुल ये देखिए ना, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट किया है, क्योंकि स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली टीम को, पूरी टीम को स्वर्गीय केशव पाटिल उनकी स्मरण में टी शर्ट पुरस्कृत गए। मनीष पाटिल, गणेश पाटिल, इनकी तरफ से स्वराज स्पोर्ट टीम को टी शर्ट। योगेश 5000 लोग लाइव देख रहे थे ये मुकाबला, यूट्यूब के जरिए हम देख सकते हैं। लेकिन प्रभात अंबोरे, आपके पास छक्का मारने की ताकत है तो आपने स्ट्राइक रोटेशन ही क्यों किया? ये भी सवाल जब वो माइक्रोफोन पे आएंगे तो मैं जरूर करूंगा उनसे, क्योंकि आप छक्के से खलास कर सकते हैं मुकाबला, तो सिंगल से आपने डबल प्रेशर बनाया था कप्तान के ऊपर। लेकिन 5000 दर्शक यूट्यूब पर पीटीसी लाइव में ये मुकाबला देख रहे थे, ये बड़ी उपलब्धि होगी पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के लिए, पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए। और यहां से नो डाउट मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 14 गेंदों में 39 रन की पारी खेली स्वराज स्पोर्ट्स कोलंबोली के लिए, वो मैन ऑफ द मैच बने हैं कप्तान ओमकार पाटिल, मनसूर पटेल आणि सचिन वास्कर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी दिली जाणार आहे ओमकार पाटील साठी। ओमकार पाटील या स्टेजवरती आपला इथं सन्मान केला जाणार आहे। एक अतिशय बिग फाईट झाली, 5000 प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा लाईव्ह बघितली।
ओमकार पाटील यांना विनंती करतोय मंचावरती यायचं आहे. आलेले आहेत ओमकार. सचिन वास्कर आणि मनसूर भाई यांच्या शुभ हस्ते सामनावीराची ट्रॉफी देऊन त्यांना सन्मानित केलं जाणार आहे. आणि सिक्सरचा इनर आहे. यस मनीष पाटील आपणही त्या ठिकाणी उपस्थित व्हावं. अतिशय सुरेख मॅच पाहिली. मनीष पाटील यांच्याही